हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 175 पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल 5 क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3। आपको क्या करना है, 4500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और किस रेशो में करना है, 2:3 में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने लास्ट क्लास में इनको डिवाइड करना सीख लिया था कि अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी और रेशो दे रखी हो तो हम उसे किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो टोटल अमाउंट या टोटल मनी है मेरे पास 4500, और रेशो है मेरे पास 2:3। तो टोटल ऑफ रेशो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो तो 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को कितना मिलेगा, फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था ना, तो 4500, और जो उसकी रेशो है 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, यही मिलेगा फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कितना होगा, 4500 इंटू इसकी रेशो 3 है डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 5 से आप 4500 को कट कर सकते हो 900 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 900 इंटू में 2, आंसर आ गया 1800। इसको भी कट करोगे 900 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 900 इंटू में 3, तो आंसर आ गया 2700। तो आपको 4500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो यहाँ दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1800 एंड 2700। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, इन अ साइंस लैब एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 1:5 टू मेक अ सॉल्यूशन। साइंस लैब में क्या होता है, एसिड और वाटर को आप मिला रहे हो एक रेशियो में जिससे एक सॉल्यूशन बन रहा है। इन अ बॉटल दैट हैज 240 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। अब एक बॉटल है, उसके अंदर 240 ml है सॉल्यूशन का। हाउ मच एसिड एंड वाटर डज द सॉल्यूशन कंटेन। तो बताओ कि उस सॉल्यूशन में जो 240 ml का है उसमें कितना एसिड और कितना वाटर है। तो रेशियो दे रखी है, सेम ही क्वेश्चन है, बस वहां पर अमाउंट था, यहाँ सॉल्यूशन हो गया है। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है मेरे पास, 240 ml। रेशो कितनी है मेरे पास, 1:5। तो फिर टोटल ऑफ रेशो कितना आएगा मेरे पास, 1 + 5 6 आ जाएगा। अब क्वांटिटी ऑफ एसिड आप इसमें से निकाल सकते हो। तो देखो, एसिड की रेशो है 1 क्योंकि पहले आपके पास एसिड लिखा है, और वाटर की रेशो है 5 क्योंकि बाद में आपके पास वाटर है। इस चीज का ध्यान रखना। तो 240 इंटू 1 अपॉन में टोटल ऑफ रेशो, बस ये फॉर्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको इससे कट कर दिया 40 पे, तो 40 इंटू 1 40 आ गया। तो इसका मतलब 40 ml तो आपके पास एसिड है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, टोटल जितनी क्वांटिटी है वो, वाटर की रेशो थी 5, टोटल ऑफ रेशो था 6, इसको इससे कट किया 40 आ गया। तो 40 इंटू में 5, इसका मतलब 200 ml जो है उसके अंदर वाटर है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ब्लू एंड येलो पेंट आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:5 टू प्रोड्यूस अ ग्रीन पेंट। कह रहे हैं एक ग्रीन पेंट को बनाने के लिए आप उसमें ब्लू और येलो पेंट को मिक्स करते हो, और किस रेशो में मिक्स करते हो, ब्लू की रेशो है 3 और पेंट येलो की रेशो है 5, 3:5 में। टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, अब आपको 40 ml ग्रीन पेंट बनाना है। हाउ मच ऑफ दिस टू कलर्स आर नीडेड। तो बताओ ब्लू का कितना कलर चाहिएगा और येलो का कितना कलर चाहिएगा, ताकि दोनों को मिला के आपका ग्रीन कलर बन जाए। अभी उसके आगे भी क्वेश्चन है, पहले हम इतना पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे।
कितनी क्वांटिटी चाहिए है ग्रीन पेंट की? 40 ml। रेशो मेरे को दे रखी है 3:5। तो मैं यहां से वही टोटल ऑफ रेशो निकाल लूंगी, वो आ जाएगा 3 + 5 8 आ गया। अब क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट निकाल सकती हूँ और येलो पेंट निकाल सकती हूँ। टोटल है 40, ब्लू की रेशो 3 है और रेशो का टोटल है 8। इसको इससे काटा 5, तो 5 इंटू में 3 कितना आ गया 15 ml। आपको ब्लू पेंट चाहिएगा। येलो पेंट कितना चाहिएगा? क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट, टोटल पेंट 40 था, येलो की रेशो थी 5, टोटल रेशो था 8। इसको इससे काटा 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 ml हो गया। इतना आपको चाहिए येलो का पेंट, तो ग्रीन पेंट बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, टू मेक द पेंट अ लाइटर शेड ऑफ ग्रीन आई एडिड 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर। पेंट में आपको पता है ब्लू और येलो मिला के ग्रीन बनना था, ग्रीन का थोड़ा ना लाइट शेड करना था, तो हमने क्या किया येलो पेंट और थोड़ा सा ऐड कर दिया, 20 ml और ऐड कर दिया। तो पहले से येलो पेंट 15 ml था, 20 और ऐड हो गया। ठीक है, व्हाट इज द न्यू रेशो ऑफ ब्लू एंड येलो पेंट? अब आपको रेशो बतानी है, नई रेशो क्या होगी। पहले तो 3:5 थी, अब रेशो चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने उसमें येलो पेंट और डाल दिया है, तो अब क्या रेशो होगी वो बतानी है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एडिशन ऑफ येलो पेंट टू द मिक्सचर। कितना डाला है आपने? 20 ml डाला है। ठीक है, तो फिर न्यू क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट की नई क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पहले आपके पास 25 ml था, 20 ml और आपने डाल दिया, तो इसका मतलब अब 45 ml येलो पेंट हो गया। नाउ न्यू रेशो कैसे निकलेगी? हम न्यू रेशो ऑफ ब्लू एंड येलो पेंट, तो ब्लू पेंट तो उतना ही है जितना पहले था 15 ml, पर येलो पेंट क्या चेंज हो गया 45 हो गया। ठीक है, तो किससे कट सकता है 15 से, तो नई रेशो आ गई 1:3। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। वैसे रेशो ये है 15:45, पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना होता है, इसलिए 1:3 आपका आंसर है। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टू मेक सॉफ्ट इडलीज यू नीड टू मिक्स राइस एंड उड़द दाल इन द रेशो ऑफ 2:1। अगर आपको इडली बनानी है और वो भी सॉफ्ट बनानी है, तो आप किससे बनाते हो? राइस और उड़द दाल से बनाते हो। तो अगर राइस आप डबल ले रहे हो, तो जो दाल है वो उसका आधा लोगे, तो 2:1 में लोगे। इफ यू नीड 6 कप ऑफ दिस मिक्सचर, आपको इस मिक्सचर के 6 कप चाहिए। टू मेक इडली टुमारो मॉर्निंग, हाउ मेनी कप ऑफ राइस एंड उड़द दाल विल यू नीड? आपको कल इडली बनानी है और 6 कप चाहिए इस मिक्सचर का, तो बताओ कितना राइस डालोगे और कितनी उड़द की दाल डालोगे, वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, रेशो भी दे रखा है, टोटल भी दे रखा है, 6 चाहिए मुझे, 6 कप, तो आसानी से निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कप्स ऑफ मिक्सचर कितने हैं? 6। जो मुझे रेशो दे रखी है वो दे रखी है 2:1, तो मैं यहां से टोटल ऑफ रेशो निकाल सकती हूँ। 2 + 1 3 हो गया। अब नंबर ऑफ कप्स ऑफ राइस, राइस की रेशो थी 2, टोटल है 6 कप, राइस की रेशो थी 2, टोटल ऑफ रेशो है 3। इसको इससे कट किया 2 पे, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 कप तो आपको चावल डालने पड़ेंगे।
और नंबर ऑफ कप्स ऑफ उड़द दाल, टोटल कप 6 थे, उड़द दाल की रेशो 1 थी, टोटल ऑफ रेशो 3 था। इसको इससे कट किया 2, तो आंसर आ गया 2। 2 कप आपको उड़द की दाल लेनी है और 4 कप आपको चावल लेने हैं ताकि आप अपनी सॉफ्ट इडली बना सको। क्लियर? चलिए, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। I have 1 bucket of orange paint that I made by mixing red and yellow paint in the ratio 3:5। कह रहे हैं मेरे पास एक बकेट है ऑरेंज पेंट की। अब वो ऑरेंज पेंट बना कैसे? 2 पेंट को बना के मिला के बनाए, रेड और येलो पेंट को। तो मिक्स रेशो दे रखी है 3:5 में है। आई एडिड अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट टू दिस मिक्सचर। मैंने क्या किया, उसी मिक्सचर में एक बाल्टी और डाल दिया येलो पेंट का। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड पेंट टू येलो पेंट इन द न्यू मिक्सचर। अब नए मिक्सचर में बताओ कि उनकी रेशो क्या होगी, क्योंकि आपने येलो पेंट की एक और बाल्टी डाल दी तो रेशो चेंज हो गई होगी ना, है ना। पर आपको यहाँ ये नहीं दे रखा कि जो आपके पास बकेट में ऑरेंज पेंट है उसकी क्वांटिटी क्या है, वो नहीं दे रखा, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट द कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट इज इक्वल्स टू x लीटर। और रेशो मुझे दे रखी थी यहाँ पर 3:5, तो मैं टोटल ऑफ रेशो निकाल सकती हूँ। तो 3 + 5 8 हो जाएगा। फिर मुझसे कह रहा था जो ये ऑरेंज पेंट बनाए ये रेड और येलो को मिक्स करके बनाए, तो क्वांटिटी ऑफ रेड पेंट कितनी होगी? टोटल है x, रेड की रेशो है 3 और टोटल ऑफ रेशो है 8। ठीक है ना, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना 3x/8। ऐसी मैं क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट निकाल लेती हूँ। तो टोटल क्वांटिटी x है, येलो पेंट की रेशो मेरे पास कितनी है 5 है और टोटल ऑफ रेशो 8 है, तो 5x/8 आ गया। अब मैंने क्या किया था, एक बकेट येलो पेंट डाल दिया था, तो यहां लिख देते हैं 1 बकेट ऑफ येलो पेंट इज एडेड टू द मिक्सचर। पर रेड वाला तो उतना ही रहेगा, उसकी रेशो चेंज नहीं होगी, येलो वाले की चेंज हो गई। तो अब न्यू क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी हमारे को येलो वाले की। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट कैसे निकलेगी? पहले वाले क्वांटिटी थी 5x/8 प्लस उसमें x। क्योंकि हम x क्यों लिया है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही माना है कि एक बकेट की कैपेसिटी x है और आपने येलो वाले की एक बकेट ही डाली है, तो x ही होगी उसकी कैपेसिटी भी। अब मैं इनको यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ डिनोमिनेटर सेम करके, तो मेरे पास आ जाएगा 13x/8। अब मैं न्यू रेशो निकाल सकती हूँ अपनी। तो न्यू रेशो ऑफ रेड एंड येलो पेंट, तो रेड पेंट की कितनी क्वांटिटी थी? सेम ही थी 3x/8। इसकी हो गई 13x/8। तो 8 से 8 कट गया, x से x कट गया, रेशो आ गई 3:13 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर? तो ये सेम आपके पास क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया है ना, क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। फर्क इतना है, वहां आपको क्वांटिटी दे रखी थी और यहाँ आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो आपने क्या किया, उसको x मान लिया। तो ये मत सोचना x को आगे क्या करेंगे, वो आगे जाके कट हो जाएगा। आपको बस सॉल्व उसी तरीके से ही करना है। क्लियर है?
चलिए अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है 7.6, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन कर लो, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैप्टर नंबर 1 to 6 चैनल पे अपलोड हो गए हैं, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन फाइनल एग्जाम के लिए स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।